भक्तगणों, आज आपको श्री वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना, यह कथा आज आपको वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका कल्याण कराइए। सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण की कही हुई अत्यंत सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बड़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, वश अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संतापित हुए श्री राम से कहा, भैया आपको इस जन स्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह संकन बल अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहां भांति भांति की भयंकर गुफा है जो नाना प्रकार के मृग गणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों की आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित हो सीता की खोज करें। जैसे ही पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री रामचंद्र जी रोष पूर्वक अपने धनुष पर सुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए और वहां सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ हो पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गिरिराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह गिर्ध के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है, जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विजय राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचन सीता को खाकर यह यहाँ सुखरूप पर बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध से भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उससे देखने के लिए आगे बढ़े। इसी समय पक्षी जटायु अपने मोह से फैन युक्त रक्त बमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथनंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिससे औषधि की समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी, पर वो ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ और मैंने युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ, जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया है। यह रावण का सारथी है, जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया, तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले
और वह विधेय कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूं, अब तुम मुझे न मारो। सीता के संबंध रखने वाली यह पीली वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी अपना महान धनुष फेंक दिया और गिरिराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश हो पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। ऐसा हो एकमात्र उर्भव श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य को आज से यह सरिताओं का स्वामी समुद्र में निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है। जिस अभाग्य के कारण मुझे इन विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। हे महाबली गिरिराज जटायु, मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण से श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गिरिराज जटायु लोलवान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुंह से निकाल कर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार वाल्मीकि आर्ष रामायण आदि काव्य की अरण्यकांड का संश्लेषण पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।